ये जो हवानी में सरका घाट में जो बस हादसा हुआ, हवानी के पास मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि ये बस गिरी और अभी आज ही गिरी है, ये 9 बजे के तकरीबन। परंतु एक चीज यहां पर साफ है कि देखिए, अब शुक्र है कि जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। घायल हुए हैं, कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ड्राइवर को कुछ गंभीर चोटें आई हैं। परंतु ये जे नुरम की बसें यहां पर भेजी जा रही हैं। 35 सीटर ये आप देख सकते हैं कि बस है। परंतु मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो बस हादसे के कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एक जांच ही होगी। अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले आए थे, उन्होंने बस की नाप नपाई की है यहाँ पर। परंतु हम भी आपके सामने देखेंगे कि बस कैसे, कि ये जो दुर्घटना हुई ये कैसे हुई। हालांकि देखिए, मैं आपको बता दूं, अब सरका घाट प्रशासन सुन ले, अगर आपका लगता है कि आपको जांच आपने करनी है, हम भी स्पॉट के ऊपर ही हैं। और ये देखिए, ये बस की जो है ना, अब ये टाई रॉड होती है, ये देखिए, ये बस की टाई रॉड है। आप देखिए, ये बस की टाई रॉड है और ये बस जिससे स्टेयरिंग जो है वो घूमता है। मैं आपको बता दूं कि इस टाई रॉड से बस का स्टेयरिंग जो है वो घूमता है, जिससे पूरी बस कंट्रोल होती है। अब ये 32 सीटर 35 सीटर जो है बस है। और यहां पर देखिए कि यहां पर ये डंगा है, ये यहां पर, अब ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि यहां पर हम पीडब्ल्यूडी की गलती निकाले कि यहां पर डंगा कम था। परंतु ये बस जो पीछे से, देखिए, हो सकता है अब ये फिर से वही जांच का विषय होगा, परंतु बस की जो है वो टाई रोड, हालांकि गिरी वो बड़ी मतलब नीचे की तरफ है, बड़ी ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरी है। परंतु जो बस की टाई रोड थी वो हो सकता है कि पिछले जो मोड़ है वहां पर, जो घुमावदार जो मोड़ है वहां पर पूरी तरह से ना मुड़ी हो और टाई रोड टूट गई हो, और जिसकी वजह से बस को नीचे की तरफ आई हो। हालांकि देखिए, जब टाई रोड टूट जाती है तो बस का जो है वो स्टेयरिंग पूरी तरह से एक तरह से फेल हो जाता है। तो बस जिस तरह से नीचे की तरफ जाती है उसी तरफ नीचे की तरफ जाती है। अब ये प्रशासन 35-35 37-37 सीटर जो बसें यहां पर भेज रहे हैं, उनको कम से कम ये समझना चाहिए कि यहां पर जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए। अब यहां पर मैकेनिकल फॉल्ट ही, मैं बताऊंगा कि बस के अंदर ही मैकेनिकल फॉल्ट है। हालांकि फिर भी हो सकता है कि ये टाई रोड कैसे टूटी हो, परंतु यहां पर भी आप देखिए कि यहां पर जो डंगे से जो थी वो बस गिरी है। हालांकि ये डंगा भी इतना ज्यादा पक्का नहीं था, परंतु बस के लिए काफी ज्यादा स्पेस था। तो बस के लिए ज्यादा स्पेस था। रोड की अगर हम बताएं तो रोड यहाँ पर सिर्फ छोटा सा डंगा नहीं था, हालांकि यहाँ पर डंगे की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर बस आराम से निकल सकती थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे बसें जाती हैं और बरसात में भी जो है वो रोड चला। हालांकि रोड उतना सही नहीं है, परंतु बस आराम से निकली जा सकती है। परंतु फिर भी क्या हुआ होगा, फिर भी ये हुआ होगा कि बस वहां पर पीछे से मोड़ से आई होगी और टाई रॉड टूट गई होगी और बस का स्टेयरिंग पूरी तरह से फेल हुआ होगा और बस लगातार नीचे की तरफ जो है वो गिर रही होगी। और यहां पर देखिए, कुछ डंगे की भी कमी रही है, क्योंकि ये डंगा कच्चा है, क्योंकि उस तरफ जो मैं बताऊं डंगा पक्का था, यहां पर डंगा कच्चा था। परंतु यहां पर गिरने के कोई कारण नहीं थे। हालांकि यहां पर सूत्र हमारे को यह भी बता रहे हैं कि बस को गिरने से पहले भी एक स्कूल बस को जो है वो पास ये बस देती नजर आई और बड़ी मुश्किल से उस स्कूल बस को भी पास दिया जा रहा है। और बताया यह भी जा रहा है जो सूत्र की 1-2 दिन पहले भी कुछ बस में कमी थी। अब ये फिर से जांच के विषय है। परंतु देखिए, इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती है ना, तो ये शुक्र मनाओ कि बस की दुर्घटना हुई, किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। परंतु यही दुर्घटना अगर आप 500-700 मीटर पीछे चले जाते और वहां पर इस तरह की अगर ये टाई रॉड टूटती या कुछ और मैकेनिकल फॉल्ट होता तो दुर्घटना हो सकती थी। परंतु सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि जिस सरका घाट में हम खुद लोगों के लिए 2 दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे और इन्हीं बसों का जो था हमने मुद्दा उठाया था कि ये बस सरका घाट के तंग रोडों पे ना भेजी जाए, परंतु फिर भी बसों को भेजा जा रहा है। और इस तरह के जब हादसे सामने आते हैं ना, तो दुख लगता है कि ये गलतियों का पता है, पता होने के बावजूद भी इतनी तंग रोड में जो है वो बसें भेजी जाती है। अब आरएम सरका घाट, जो आरएम साहब है हमारे सरका घाट, माननीय है, सम्माननीय है, अधिकारी हमारे सम्माननीय होते हैं। परंतु अगर वो स्पॉट पे आए नहीं आए उसका हमारे को पता नहीं है। परंतु ये बस की कहीं ना कहीं टाई रोड जो निकली हुई है, ये देखिए, ये बस की टाई रोड, अब ये कैसे निकली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि ये बस की जिससे स्टेयरिंग कंट्रोल होता था, ये टाई रोड टूटी है। हालांकि देखिए, ऊपर से जब नीचे की बस गिरी तो इतना ज्यादा कोई ऊंचाई से नहीं गिरी है, परंतु टाई रोड का टूट जाना, हालांकि 2-3 पलटे खाती तो टाई रोड को हम समझ भी सकते थे कि ये टूट सकती थी, परंतु ऊपर से नीचे की तरफ गिरना और टाई रोड टूट जाना, कहीं ना कहीं मैकेनिकल फॉल्ट था बस में और बस को जबरदस्ती रूट पर भेजा गया। हालांकि अभी मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि पटड़ी घाट से आप अगर नैना देवी की तरफ जाइए, माता नैना देवी जी की तरफ जाइए, तो बस 1 साल में पहली बार चली थी और वो भी बस आधे रास्ते में खराब हो गई थी। तो सरका घाट के लिए नहीं, नीली बसों को तो बंद करे,
ताकि आम जनमानस के साथ ना ऐसा खिलवाड़ ना हो। परंतु अब क्या मजबूरी सरकारों की है, क्या प्रशासन की मजबूरी है कि इन खटारा बसों को भेजा जा रहा है। तो ये बड़ा दुख लगता है इसको देख के।